यश स्टूडेंट क्लास 12th आप लोगों को शुड बी जॉड हिट मॉमी वाला चैप्टर पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आप लोगों को यहाँ तक पढ़ाया गया था कि बट द अदर लिटिल ओमन ओ अमन अमम। ये लड़की, छोटी लड़की जो है अपने पिता से पूछ रही है कि बट द अदर लिटिल ओमन, लेकिन अन्य छोटे जानवर ओह, अन्य छोटे जानवर। तो जॉनी, जॉनी जो है उसका नाम है, लड़की का पूरा नाम है। इट इज़ डैडीज स्टोरी। उसके पिता कहते हैं अरे बेटा ये तुम्हारे पिता की कहानी है। सेल डैडी नॉट टेल यू एनी मोर स्टोरी। उसके पिता कह रहे हैं क्या तुम्हारे पिता अब तुमको और दूसरी कहानी नहीं बताएंगे। हर ब्रॉड फेस लुक्ड एट हिम। उस लड़की का चौड़ा चेहरा लुक्ड एट हिम, अपने पिता की तरफ देख रहा था। दो शिफ्टेड लाइट, जो लाइट जो है घर से कमरे से बाहर से अंदर से रोशनी आ रही थी। स्टाउंटेड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होकर वह अपने पिता की तरफ देख रही थी। दिस इज़ व्हाट हैपेंड, यह जो घटित हुआ मैंने तुम्हें बताया। देन मीन्स तब मैंने तुम्हें बताया। रोजर रोजर स्कंक एंड हिज मम्मी, रोजर स्कंक और उसकी मम्मी वेंट होम, घर गए। एंड दे हर्ड, और उन्होंने सुना। वू वू, ये आवाज़ है। एंड इट वाज द चू चू, वू वू और चू चू की आवाज़ जो है सुनाई दी। ट्रेन ब्रिंगिंग डैडी स्कंक होम फ्रॉम बोस्टन। आप लोग, डैडी स्कंक जो है मतलब रोजर स्कंक का पिता, डैडी स्कंक जो है होम फ्रॉम बोस्टन, वो बोस्टन से घर आ रहा है। एंड दे हैड लीमा बीन, लीमा बीन। अब वो अपने घर आकर क्या करते हैं, लीमा बीन मतलब एक चपटी वाली सेम है, यहाँ सेम खाते हैं। सेलरी खाते हैं। और लीवर, लीवर मतलब जानवर, किसी जानवर का यकृत। और मैश्ड पोटैटोज, मसले हुए आलू को खाते हैं। एंड पी ओ माई, और एक प्रकार की मिठाई है। फॉर डेजर्ट, डेजर्ट मतलब भोजन के उपरांत, भोजनोपरांत जो है एक प्रकार की ये मिठाई सब लोग खाते हैं। एंड व्हेन रोजर स्कंक वाज इन बेड, और रोजर स्कंक जब अपने बिस्तर पे जाता है इन बेड, मम्मी स्कंक जो उसकी मम्मी है केम अप, उसके पास आई। एंड हग्ड हिम, हग मतलब गले लगाना, उसे गले लगाती है। एंड सेड, और कहती है सी स्मेल्ड लाइक हर लिटिल बेबी। अब उसकी जो सुगंध है, सी स्मेल, अब इस तरह से उसके पास से सुगंध आ रही है। लाइक हर लिटिल बेबी स्कंक, एकदम छोटे बेबी की तरह उसके पास से सुगंध आ रही है। अगेन, एंड सी लव्ड हिम वेरी मच, और उससे बहुत प्रेम करती है। एंड दैट इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी, और यही कहानी का अंत है। उसके पिता कह रहे हैं बेटा यही कहानी का अंत है। बट डैडी, लेकिन डैडी, व्हाट, क्या, देन डिड द अदर एनिमल रन अवे, क्या अब भी सारे जानवर उसके पास से भागेंगे। अब लड़की कह रही है कि अभी अभी तो उसके अंदर से वही स्मेल फिर आने लगी। अब कह रही है बट डैडी, लेकिन क्या डैडी, व्हाट द देन डिड द अदर लिटिल एनिमल रन अवे, क्या दूसरे जो जानवर हैं अब भी उसके पास से भाग जाएंगे। नो, नहीं। बिकॉज इवेंचुअली, हाँ थोड़ी, इवेंचुअली दे गॉट यूज्ड टू द वे, दे गॉट यूज्ड टू मतलब वो हैबिचुअल हो गए। टू द वे ही वॉज एंड डिड नॉट माइंड इट एट ऑल, और वो बिल्कुल ध्यान नहीं दिए, मतलब धीरे धीरे वो उसी स्मेल के हैबिचुअल हो जाएंगे। अब व्हाट इवेंचुअली, 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 अब वो लड़की जो है अपने शब्दों में, जो इवेंचुअली ऊपर लिखा है उसको अपने शब्दों में कह रही है इवेंचुअली। इसका मतलब क्या है, इन ए लिटिल वाइल मतलब थोड़ी देर में। उसके पिता उत्तर देते हैं कि इसका मतलब है थोड़ी देर में। दैट वाज ए स्टूपिड मम्मी, अब लड़की कह रही है कि उसकी मम्मी जो थी बहुत ही स्टूपिड थी, बहुत ही बेवकूफ़ मम्मी थी। इट वॉज नॉट, ये नहीं था। ही सेड विद रेयर एम्फेसिस, उसने जो है नहीं शब्द पर जोर डाला। एंड बिलीव्ड, और विश्वास दिलाया। फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, उसकी अभिव्यक्ति पर। अब उसके पिता जो कह रहे हैं उसकी मम्मी ने, सॉरी वो लड़की कह रही है कि उसकी मम्मी बेवकूफ़ थी, तो कह रहे हैं इट इज़ नॉट, नहीं बेवकूफ़ नहीं थी। सी हैड विद रेयर एम्फेसिस, वह जो है इस नहीं शब्द पर बहुत ही बल देता है। एंड बिलीव्ड फ्रॉम हर एक्सप्रेशन, और उसकी अभिव्यक्ति पर विश्वास दिलाता है कि क्यों नहीं थी। एंड सी रियलाइज्ड दैट सी रियलाइज्ड ही वॉज डिफाइनिंग हिज आउन मदर टू हर,
अब वो सोच रहा था, लड़की सोच रही थी कि ही वाज डिफाइनिंग मतलब होता है पक्ष लेना, हिज आउन मदर टू हर, उसकी अपनी माता का पक्ष ले रहा है। लड़की सोची कि ये जो है मम्मी का पक्ष ले रहे हैं, और समथिंग आइज ऑड, और या कुछ असामान्य चीज़ों पर, समथिंग कुछ असामान्य चीज़ों पर। अब आगे फिर बताते हैं, नाउ आई वांट यू टू पुट योर बिग हैवी हेड। अब पिताजी उसके कहते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि तुम यू पुट योर है बिग, अपने बड़े से भारी सिर को इन द पिलो, तकिए में रखो, अर्थात तकिए पर रखो, एंड हैव ए गुड लॉन्ग नैप, और एक जो है झपकी लो और सो जाओ, अच्छी नींद सो जाओ। ही एडजस्टेड द शेड मतलब छाया, उसने जो कमरे में छाया थी, शो नॉट इवन ए क्रैक ऑफ डे शो, ताकि मतलब उसने कमरे में थोड़ा सा अंधेरा किया ताकि दिन की रोशनी कमरे में ना आए। एंड टिप टॉयड मतलब होता है चुपचाप, टू द डोर, दरवाजे से चुपचाप चला गया। इन द प्रिटेंस, और ऐसा बहाना बनाया, दैट सी वाज ऑलरेडी एस्लीप, मतलब वो जाने का बहाना बनाने लगा कि लड़की जो है सो गई। बट वेन ही टर्न्ड, तभी वो मुड़ता है, सी वाज क्रॉचिंग ऑन टॉप ऑफ द कवर्स, क्रॉचिंग मतलब होता है घूर रही थी, हाँ देख रही थी, ऑन द टॉप मतलब अपने सिर को, ऑफ द कवर एंड स्टेयरिंग एट हिम, अपने आप को उस कंबल में लपेट कर वह जो है अपने पिता की तरफ ही क्या कर रही थी, स्टेयरिंग मतलब देख रही थी, कहने मतलब उसको नींद नहीं आ रही थी। हे गेट अंडर द कवर, लिहाफे के अंदर जाओ। उसके पिता कहते हैं अंदर चली जाओ, मतलब अपना चेहरा अपना सिर ढक लो, एंड फॉल एस्लीप, फास्ट एस्लीप, और तेजी से जो है सो जाओ। बॉबी एस्लीप, बच्ची सो जाओ। सी स्टूड अप, वह जो है खड़ी हो गई, एंड बाउंस्ड गिंगरली, और जो है उछल पड़ी, गिंगरली ऑन द स्प्रिंग डैडी, हाँ उछल कर, खुश होते हुए उछल गई, हाँ उछल पड़ी, ऑन द स्प्रिंग डैडी, खड़ी होकर उछल पड़ी। डैडी व्हाट टुमारो, कहती है डैडी क्या, टुमारो मीन्स कल, आई वॉन्ट यू टू टेल मी, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे सुनाएं, द स्टोरी, कहानी को, दैट विजार्ड टुक। अब वो देखिए लड़की अपने मन में, वो जिस कहने का मतलब बच्ची का जो कहानी सुनने का मन है, उस तरह की कहानी अपने पिता से सुनना चाहती है। कैसी कहानी उसका सुनने का मन है, बच्चे अपने मन से वो चाहते हैं जैसा वो चाहे वैसे कहानी में घटित हो। तो वो भी यह भी कह रही है कि टुमारो आई वांट यू टू टेल मी, आप मुझे बताइए, द स्टोरी, ऐसी कहानी, दैट विजार्ड टुक दैट मैजिक बैंड, जादूगर जो है अपनी जादू की छड़ी को उठाए, एंड हिट दैट मम्मी, और उसकी मम्मी को मारे, हर प्लम्स आर्म चॉप्ड फेसफुली, और अपने आर्म से वो क्या करती है, फोर्सफुली, अपने आर्म से चॉप्ड नकल करते हुए, फोर्सफुली मतलब बल देते हुए वो अभिनय करती है, राइट ओवर द हेड, ठीक उसके सिर पर। नो दैट इज़ नॉट द स्टोरी, उसके पिता कहते हैं नहीं ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल skunk loved his mommy more than he loved all the other little animal, बल्कि कहानी ये है कि दैट द लिटिल स्कंक, वह छोटा सा स्कंक, लव्ड हिज मम्मी मोर देन, अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता था, ही लव्ड ऑल द अदर लिटिल एनिमल, और अन्य छोटे जानवरों की अपेक्षा वह अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता था। एंड सी न्यू व्हाट वाज राइट, वह जानती थी कि क्या गलत है, हाँ वह जानती है कि क्या सही है और क्या गलत है। फिर से देखेंगे, नो दैट इज़ नॉट द स्टोरी, उसके पिता कहते हैं नहीं ये कहानी नहीं है। द पॉइंट इज दैट द लिटिल स्कंक, वह छोटी स्कंक, लव्ड हिज मम्मी, छोटा स्कंक जो है अपने मम्मी से बहुत प्रेम करता है, देन ही लव्ड ऑल अदर लिटिल क्रिएचर, और अन्य छोटे प्राणियों की अपेक्षा अपनी मम्मी से बहुत प्रेम करता है। एंड सी नो व्हाट वाज राइट, और वह जानती है कि क्या सही है। नो टुमारो यू से ही हिट दैट मम्मी, नहीं आप कल मुझे यही बताएंगे कि उसने, जादूगर ने उसकी मम्मी को मार डाला। डू इट, क्या आप ऐसा करेंगे। सी किक्ड हर लेग अप एंड सेट डाउन, वह अपने पैर को क्या करती है, किक्ड करती है, नीचे मारती है, एंड लेग्स एंड सेट डाउन, और बैठ जाती है ऑन द बेड विद ए ग्रेट हीव एंड कंप्लेंट ऑफ स्प्रिंग
एज सी हैड डन 100, मतलब वह इस तरह से कंप्लेन करती है, उछलती है, और सी हैड डन 100 ऑफ टाइम बिफोर, इसके पहले भी वो सैकड़ों बार ऐसा कर चुकी है। एक्सेप्ट दैट दिस टाइम सी डिड नॉट लाफ, लेकिन इसके इसके सिवा कि अब की बार वो हंस नहीं रही थी। सी डिड नॉट लाफ। से इट डैडी, बताओ डैडी। वेल वेल सी, ठीक है देखेंगे। नाउ एट लिस्ट हैव ए रेस्ट, अब तुम क्या करो, आराम करो। कहने मतलब अपने पिता से कह रहे कि अब जो है जादूगर उसको छड़ी से मारेगा और उसकी मम्मी जो है मरेगी। अब इस तरह से उसके पिता कहते हैं चलो ठीक है जैसा तुम कहोगी वैसा करेंगे, देखेंगे। नाउ एट लीस्ट हैव ए रेस्ट, अब तुम आराम करो। स्टे ऑन द बेड, बेड में बिस्तर पर पड़ जाओ। यू आर ए गुड गर्ल, तुम एक अच्छी लड़की हो। ही क्लोज द डोर एंड वेंट डाउन स्टेयर, वह दरवाज़ा बंद किया और सीढ़ियों से नीचे आया। क्लेयर हैड स्प्रेड द न्यूज़पेपर, क्लेयर क्या की है, न्यूज़पेपर को, क्लेयर उसकी पत्नी, न्यूज़पेपर को, अखबार को फैलाई है। एंड ओपेंड द पेंट, और पेंट को खोली है। कैन एंड वियरिंग एन ओल्ड शर्ट ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर वेटर्निटी स्मोक, और वियरिंग मीन्स पहने हुए है, एंड ओल्ड शर्ट एक पुरानी शर्ट पहने हुए है। ऑन ऑफ हिज ऑन टॉप ऑफ हर मेटर्निटी स्मोक, मेटर्निटी स्मोक मतलब होता है कि गर्भवती स्त्री का पहने जाने वाला कपड़ा वो पहनी हुई है। वाज स्ट्रोकिंग द चेयर रेल, और उस चेयर के रेल मतलब डंडों को क्या कर रही है, ब्रश कर रही है। विद ए डिप्ड ब्रश मतलब ब्रश में रंग कलर में डुबो कर वो उस पर ब्रश कर रही है। एबव हिम फुट स्टेप, और उसके ऊपर अर्थात जैक के ऊपर सीढ़ियों पर विब्रेट एंड ही कॉल्ड, तभी वो देखता है कि सीढ़ियों पर कंपन की आवाज़ सुनाई दे रही है। ही कॉल्ड, वह कहता है जॉनी सेल आई केम अप, क्या मैं आ जाऊं देयर वहाँ पर, एंड स्पैंक यू, और तुमको एक थप्पड़ मारूं। द फुट स्टेप्स हेजिटेटेड, जब ऐसा कहा तो जो ऊपर से कदमों की कंपन आ रही थी, हेजिटेटेड मतलब झिझक गई, अर्थात वो आवाज़ बंद हो गई। दैट वॉज ए लॉन्ग स्टोरी, क्लेयर सेड, क्लेयर कह रही है कि बड़ी लंबी कहानी थी। द पुअर किड, बेचारी बच्ची, ही आंसर्ड, उसने उत्तर दिया। एंड विद अटर वियरीनेस, और पूरी थकान के साथ, वॉच्ड हिज वाइफ लेबर, अपनी पत्नी के कठिन परिश्रम को देख रहा था। द वुड वर्क, लकड़ी का काम था। एक केज ऑफ मोल्डिंग, एक जो है ढाला हुआ पिंजड़ा। एंड रेल्स, और डंडे, एंड बेसबोर्ड, ऑल अराउंड देम, सब उसके चारों तरफ थे। वाज हाफ ओल्ड टैन, आधा भूरा कलर का, एंड हाफ न्यू आवरी, और आधा क्रीमी कलर का। एंड ही फेल्ट, और वह महसूस कर रहा था। कॉट इन एन अगली मिडिल पोजीशन, वह कैसे मध्य पिंजरे में फंसा हुआ था। एंड अगली मिडिल पोजीशन, एंड दो ही एज वेल फेल्ट हिज वाइफ प्रेजेंस, यद्यपि वह अपनी पत्नी के उपस्थिति को महसूस कर रहा था। इन द केज विद देम, केज विद हिम, उस बाड़े में, और उस बाड़े में अपनी पत्नी के साथ, उसके कहने का मतलब यद्यपि वह इस बाड़े में अपनी पत्नी के साथ भी रह सकता था। ही डिड नॉट वांट टू स्पीक हर, लेकिन वह उससे बोलना नहीं चाहता था। वर्क विद हर, उसके साथ काम नहीं करना चाहता था। टच हर, उसे स्पर्श नहीं करना चाहता था। एनीथिंग, या कुछ और भी। ठीक है, ये आप लोगों की कहानी यहाँ पर इसका द एंड हुआ। अब इसके बाद आप लोगों का एक लेसन और बचा है। अब उस लेसन को कंप्लीट करके ही आप लोगों का क्वेश्चन आंसर का अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है, आप लोग इतना इस लेसन को इतना आप लोग कंप्लीट करिए। ओके।